कहते हैं कि तितलियां परियों से जन्म लेती हैं और जब वे पहली बार अपने कोकून से निकलती हैं तब उनके पंख पूरी तरह सफेद होते हैं। परियां उनके पंखों पर तरह तरह के सुंदर रंग और डिजाइन बनाती हैं। लेकिन एक दिन एक परिंख रंगते समय ध्यान भटका बैठी और गलती से तितली को कुछ अलग ही बना दिया। अचानक एक सींगुमा बिगुल बजा और सभी परियां जल्दी जल्दी छिपने लगी। दरअसल इंसान फेरी वैली के पास से गुजर रहे थे। ये पहली बार था जब टिंकर ने किसी कार को देखा था, इसलिए वह चुपके से उसके पीछे उड़ने लगी। ये देखकर बैंगनी परी बहुत डर गई, क्योंकि परियों को कभी भी इंसानों के सामने नहीं आना चाहिए था। टिंकर परी ने मौका मिलते ही कार के नीचे उड़कर जाना शुरू किया और यह समझने लगी कि वह कैसे काम करती है। बैंगनी परी उसके पीछे पीछे उड़ती रही और उसे तुरंत वापस चलने के लिए मनाती रही, लेकिन टिंकर परी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसी समय एक छोटी लड़की की नजर उस अजीब तितली पर पड़ी। उसे यकीन था कि उसके पंख किसी परी ने रंगे होंगे। टिंकर परी को लड़की की समझदारी अच्छी लगी, लेकिन लड़की के पिता ने कहा कि परियां जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सुनकर टिंकर परी गुस्से में कार के नीचे छिप गई। दूसरी तरफ लड़की को पूरा विश्वास था कि परियां सचमुच होती हैं। उसने एक पेड़ के नीचे परियों के लिए एक छोटा सा घर बनाया और उसे बहुत खूबसूरती से सजाया। दोनों परियों ने एक साथ उस घर को देखा। एक तो डर कर भाग गई, लेकिन दूसरी उत्साह से उसे अंदर चली गई। टिंकर परी उस छोटे घर में घुस गई और बैंगनी परी के बार बार समझाने पर भी बाहर नहीं निकली। आखिरकार विद्या ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। तभी अचानक वह छोटी लड़की वहां आ पहुंची। विद्या ने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फंस गया था और किसी भी तरह नहीं खुल रहा था। टिंकर परी को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह भी पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। घर को हिलते हुए देखकर लड़की हैरान रह गई और ध्यान से उसे देखने लगी। जब टिंकर परी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लड़की की विशाल आंखें दिखाई दी और यही पहली बार था जब उस लड़की ने किसी असली परी को देखा। लड़की तुरंत उस छोटे घर को उठाकर अपने पिता के पास भागी, जो कीड़ों के अध्ययन के प्रोफेसर थे। उस अजीब तितली को पहले ही पकड़ लिया गया था और लड़की ने देखा कि कमरे की दीवारों पर तितलियों के नमूने टंगे हुए थे। ये देखकर वह डर गई। उसने छोटे घर को कसकर सीने से लगा लिया और जल्दी से अपने कमरे में लौट आई। जैसे ही उसने घर की छत खोली, टिंकर परी घबराकर बाहर उड़ गई, लेकिन उसी क्षण एक विशाल मोटी बिल्ली की नजर उस पर पड़ गई।